हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 10 of Wands, 5 of Challenges, Child of Visions, 8 of Challenges and 9 of Spells. ओके, तो हमारे पास है चाइल्ड ऑफ विजन्स। चाइल्ड ऑफ विजन्स है तो कोई आपकी एनर्जी से इतना इम्प्रेस्ड है कि वो फील कर रहे हैं कि उनका भी कोई रीबर्थ हुआ है। मतलब चाइल्ड ऑफ विजन्स के होने का मतलब है आप अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करते हैं, चाहे आपके इमोशंस जो भी हों वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि आप डीपली महसूस करते हैं। आप आज के मोमेंट में जीते हैं। अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप उसे पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं, ये बिना सोचे कि वो खुशी कितने देर की है। या अगर आप दुखी हैं तो उस दुख को भी आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे हील करने का टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में बस भाग रहे हैं और अपने लिए आपके पास वक्त नहीं है। आप हर चीज़ को फील करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आप गुस्सा हैं तो भी खुद को एक्सप्रेस करते हैं और ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें आपका माइंड नहीं रीड करना पड़ता। आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते हैं और जो कहना है आप कह देते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला आपका माइंड रीड करेगा और आपको समझेगा। दूसरी तरफ ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ये इन्हें फिर से यंग महसूस कराती है। आपकी प्रेजेंस में होना इन्हें याद दिलाता है कि लाइफ एंजॉय करने के बारे में, हर मोमेंट को फील करने के बारे में, ना कि हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में सोचने के हैं। मतलब ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर कोई खुशी मिल भी गई तो ये सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें खुश होना चाहिए, बिकॉज लाइफ में वो जब भी खुश हुए हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स आ ही गई हैं। बट देन वो चीज़ें तो सबके साथ है क्योंकि अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं। तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, पर आप उसे परफेक्टली इंजॉय करना जानते हैं एंड ये बात उन्हें काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है। 5 of Challenges का कार्ड है तो उन्हें लगता है जैसे आपके लिए वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 10 of Wands वाला ड्रीम है ये है ही इतना सुंदर कि इसे वो चेज़ करना ही चाहेंगे। ये इमेजिन कर रहे हैं आपकी शादी, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ। वो फ्यूचर इतना परफेक्ट है कि कोई चीज़ उन्हें आपको भूलने पे मजबूर नहीं कर सकती। और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप ही वो इंसान है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप इतने लॉयल लवर हैं, आप इतने अमेजिंग लवर हैं कि वो इस रिलेशनशिप को भूल कर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी और वो रिग्रेट ही करेंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उन्हें किसी प्रॉब्लम से निकाल लिया। ये जो 8 of Challenges वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनकी हेल्पलेसनेस को। ये अपने ही लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस में बंधे हुए थे। उनकी नेगेटिव सोच उन्हें परेशान कर रही थी, वो डिप्रेस थे। उनके लाइफ के चैलेंजेस को उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया था, इतना ज़्यादा सोच रहे थे उसके बारे में कि वो अपने अपने बारे में ही भूल गए कि लाइफ में एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। तो अब वो ये फील कर रहे हैं जैसे आपने उन्हें फिर से इस सिचुएशन में से निकाला है। ओके, आप उनके लिए एक हीलर हैं, सिर्फ एक लवर ही नहीं। हालांकि 9 of Spells का कार्ड है तो अभी भी कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल बचा हुआ है जहाँ पे ये आके रुक जाते हैं। मतलब ये ऑब्स्टेकल है इनकी उस सोच के बारे में जो अभी भी पूरी तरीके से गई नहीं है कि लाइफ में उन्हें बहुत कॉशियस होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में खुश होने से पहले। बिकॉज अगर आज वो किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो कल वो उसे धोखा देगा एंड कल वो उन्हें धोखा देगा एंड वो फिर से हार्ट ब्रोकन होंगे। तो ये चीज़ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, पर ये इससे आगे बढ़ना चाहते हैं और धीरे धीरे बदल रहे हैं, पर इसमें कुछ वक्त लगेगा। इनफैक्ट इसी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि कभी कभी वो
वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसे कि आप चाहेंगे, खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते, और किसी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, जैसे कोई वॉल है आप दोनों के बीच जिससे कि पार नहीं किया जा सकता। पर ये टेम्प्रोरी है, ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि इस वॉल को वो रिमूव करें और लाइफ को एंजॉय करें, लव को एंजॉय करें जैसे कि आप करते हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेसोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 4 of challenges, 7 of challenges, black shuck, 5 of boons and the white world। तो 4 of challenges उस सरप्राइज को दर्शाता है जो कि उन्हें अचानक से ही मिला है। लाइक 4 ऑफ चैलेंजेस के कार्ड को अगर आप देखें तो पीछे डार्कनेस है, एक ऐसा जंगल है जो कि निर्जीव है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, पर फिर उन्हें बीच में ये लाइफ से भरा हुआ पेड़ दिखाई देता है। ये आपको दर्शाता है आपके मिलने से ये पर्सन दोबारा ये महसूस कर रहा है कि कुछ बदल सकता है। 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने से और प्यार को एक्सेप्ट करने से डर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा करते हैं वो, तो ये ब्लैक शक मैनिफेस्ट होगा, यानी आज नहीं तो कल सेपरेशन होना ही है आप दोनों के बीच, और ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। दूसरी तरफ 5 ऑफ बून्स है, तो ये अपने बारे में भी सोचते हैं, आपको और ख़ुद को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं, वो आपसे कई मायनों में पीछे हैं। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि क्या वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि अभी रिलेशनशिप के बारे में सोच सकें और कमिटमेंट की तरफ इसे ले जा सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हैं ये द वाइट वर्ल्ड। आप उन्हें एक ब्यूटीफुल फ्यूचर दे सकते हैं, आपके साथ उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो वो इस रिलेशनशिप में तभी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे जब उन्हें ऐसा लगे कि ये एक रियलिटी हो सकता है। अदरवाइज़ वो आपके साथ रिलेशनशिप में आकर आपसे अलग होकर ज़िंदगी भर दुखी नहीं रहना चाहते। सो ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Master Buddha, increased awareness, deep connections, trust your inner voice। Okay, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनिए। आप डीपली कनेक्टेड है अपनी सोल से, और वो जो कुछ भी आपसे कह रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इनर वॉइस कुछ और कह रही होती है, बाहर कुछ और दिखाई दे रहा होता है और हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, पर इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपसे कहा जा रहा है वो आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।